नमस्कार, मैं हूं मधुलिका। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको कार्यक्रम में आगे देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियाँ, और बताएंगे आपको क्या है खास आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और जानेंगे समृद्ध टिप्स में कुछ खास बातें। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर, यानी कि gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 12 अक्टूबर और दिन है रविवार का। तो आइए जानते हैं क्या है खास आज के दिन में आप सभी दर्शकों के लिए। मित्रों, आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है वृषभ राशि में। मित्रों, हम देखेंगे दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योगों का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी वाणी मधुर होगी, लोगों से संबंध सुधरेंगे, और जिन लोगों से आपको काम निकालना है आज उनसे संपर्क अवश्य करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति में आज उत्साह अच्छा होगा। पुराने नुकसान की भरपाई भी होगी। आज दूसरे लोगों का अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और नए कार्य का शुभारंभ भी होगा। दिन शुभ है। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा है, लेकिन आज आपको छोटे छोटे काम में धन अधिक खर्च करना होगा। धन की चिंता नहीं करें, कार्य जितने अधिक संपन्न हो जाएं उतना ही बेहतर होगा, उसी के लिए प्रयास करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। उत्तम लाभ के संकेत हैं। रुके धन की प्राप्ति होगी। नए कार्यों पर काम करने के अवसर भी आज हाथ लगेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज पुराने किए गए कार्यों का लेखा जोखा देखना चाहिए। आप अपने ही कार्य क्षेत्र का अवलोकन करें। आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार के तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। परिस्थिति भी बेहतर है। आपको अपने काम का उचित पारिश्रमिक प्राप्त होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा चल रहा है, परंतु स्वास्थ्य का आज थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी व्यक्ति को लेन देन के मामले में आप गवाही न दें। जितना हो सके अपने काम से काम रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन आज सुखद रहेगा। तनाव से भी आप मुक्त होंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से जो सोच विचार किसी के बारे में किया था, आज सच्चाई सामने आएगी। आपको अपनी गलती का एहसास होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज अपनी कार्यशैली के प्रति खुद ही शंका में घिर जाएंगे, लेकिन अधिक शंका करने की आवश्यकता नहीं है। आप सही हैं। समय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है, इसलिए पर्याप्त परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। 1-2 दिन में स्थिति अनुकूल हो जाएगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। परिस्थिति भी अच्छी है। लोगों से फायदा भी मिल रहा है। आप जो काम करेंगे उसमें सफल होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को जानते बूझते आज कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ना ही किसी व्यक्ति पर कोई आक्षेप लगाना चाहिए, ना ही कोई कटाक्ष करना चाहिए। आज आप अपने बारे में ही चिंतन करें। अपनी तरक्की के बारे में ही सोचें। दूसरे से कैसे फ़ायदा उठाना है इसके संबंध में चिंतन करें। आप सफल होंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज उत्साह बढ़ा चढ़ा होगा। आपके कार्य बड़ी आसानी से संपन्न होंगे। दोपहर के बाद आनंद की अनुभूति होगी। तो दर्शकों, ये था आपका दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या खास लाए हैं आचार्य राजेश जी आप सभी के लिए आज की समृद्धि टिप्स में। आज दशरथ चतुर्थी है। दशरथ चतुर्थी का व्रत करने से संतान से संबंधित समस्याओं का निराकरण होता है।
इस चतुर्थी के व्रत करने से पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। भगवान श्री गणेश का पंचामृत अभिषेक किया जाता है और उसके बाद इस चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। ऐसा व्रत करने से संतान का कहीं कोई दोष होता है तो यह दोष दशरथ जी के पुण्यों से समाप्त हो जाता है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होती है। संतान लाभ के साथ साथ घर परिवार में मांगलिक कार्य भी आसानी से संपन्न हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताएं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे कार्यक्रम को और देंगे आपको आपकी समस्याओं के समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, आइए अब हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आपकी समस्याओं के समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, आपसे एक बार फिर से बात करना चाहेंगे मनुष्य की स्मृति के बारे में और उससे जुड़ी हुई धारणाओं के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को आज आप बताइए कि मनुष्य की स्मृति और भ्रम क्या एक दूसरे के पूरक हैं? इस बारे में जानकारी दीजिए आज। भ्रम और स्मृति एक दूसरे के पूरक है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों तरफ से आप इसको देखिए। क्योंकि हमने कहा ना, स्मृति जब आवृत हो जाती है, बुद्धि काम करना बंद, तो भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे आपने लाल लाल बसंत ऋतु में पत्ते देखते हो पेड़ों में निकले हुए, तो आपको बहुत आनंद आता है, कितने सुंदर लग रहे हैं। सूरज की किरण पड़ रही है या चंद्रमा की किरण पड़ रही है, कह रहे हो बहुत शीतलता आ रही है चंद्रमा की किरण से। बरसात गिर रही है तो आपको लगेगा कितना ठंडा है पानी। लेकिन किन्हीं कारणों से, चाहे वंचित अवस्था हो, चाहे कुंठित अवस्था हो, चाहे कंगाल की अवस्था हो, चाहे राज्य छीनने की अवस्था हो, चाहे पत्नी छीनने की अवस्था हो, या किसी भी चीज़ के खो जाने के उपरांत, ये हो गया, ये नहीं होगा, ये मस्तिष्क में विचारों का अथाह सागर में उठने वाली तरंगों की तरह भाव उठने लगता है। और तब व्यक्ति वो चीज़ें जो सहायक थी, जो हितकारी थी, वो विपरीत प्रतीत होने लगती है। चाहे वो अपने माता पिता ही क्यों ना हो, अपना शरीर ही क्यों ना हो। जब व्यक्ति को अपना शरीर नहीं अच्छा लगने लगता, अपने माता पिता नहीं अच्छे नहीं लगते, अपने संबंधी नहीं अच्छे लगते, अपना वातावरण जिस पर वो अच्छा खुश रहता था वही नहीं अच्छा, तब समझ लेना कि भ्रम ने स्थान ले लिया है स्मृति का। ऐसा नहीं है कि ये साधारण व्यक्तियों को ही होता है। जो अपने आप को नारायण के रूप में इस धरती पर लाए, चाहे वो राम रहे हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, इनको भी भ्रम हुआ। सीता खो जाने के बाद राम कहता है, नूतन किसलय मनहु कृसानु। अरे लाल लाल पत्ते पेड़ के मुझे आग की तरह खाने को दौड़ रहे हैं। पत्ते हैं लेकिन आग दिख रही है इसमें। जैसे मैंने आपको रस्सी का उदाहरण दिया कि रस्सी सांप दिख रहा है, जैसे बालू में पानी दिखाई पड़ रहा है। नूतन किसलय मनहु कृसानु। और सूर्य को देखकर आदमी गदगद होता है, चंद्रमा को देखकर गदगद होता है, लेकिन काल निशा समनिशि शिभानु। ये सूर्य और चंद्रमा काल की तरह मुझे दिखाई पड़ता है।
ये देखिए, कुवलय विपिन कंत बान सरीसा। इतना सुंदर बाग थी ये, मुझे बबूल का बगीचा दिखाई पड़ रहा है। वारिद तपत तेल जनु बरीसा। पानी तो बरसता है बादलों से, लेकिन मुझे तो लग रहा है गरम गरम तेल मेरे ऊपर पड़ रहा है क्या। और जे हित रहे अनुकूल परिस्थितियां, करत तेई पीरा, वो विपरीत हो गई। और उरग श्वास समत्रिविद समीरा। और जो सांस जो मैं ले रहा हूं अपनी नाक से, ये मुझे लग रहा है सांप की फुफकार है, जहर से युक्त। ऐसा क्यों? भरद्वाज का सुनौ मुनि, और जाहि विधाता बाम। विपरीत हो गई परिस्थिति। जनक धूल मेरु समो, धूल पहाड़ की तरह दिखाई पड़ती है। जनक जमो, पिता यमराज की तरह दिखाई पड़ता है। और ताही ब्याल समदाम, और ब्याल माने सांप और दाम माने रस्सी। सांप में रस्सी और रस्सी में सर्प की स्थितियां। स्मृत भ्रंसात बुद्धिनाशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति, अर्थात ब्रह्म स्मृति का पूरक है, इसमें रंच मात्र संशय नहीं है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं आज के पहले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम जनेंद्र कुमार सिंह है। मेरा जन्म स्थान पटना जिला के अंतर्गत सरहन ग्राम में है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/7/1977। समय है गुरुजी 1:35 सुबह। गुरुजी, मेरा सवाल ये है, मेरे कुंडली के अनुसार रेलवे में मैं एक सिविल इंजीनियरिंग था, अभी मैं अकाउंटेंट में हूँ, तो मेरा किस क्षेत्र में मेरी भविष्य में उन्नति लिखती है? रेलवे के क्षेत्र में, ट्रैक के क्षेत्र में, या अभी वर्तमान में जो मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ एज अकाउंटेंट, इस क्षेत्र में? गुरुजी, बस सिर्फ मुझे इतना ही की सवाल का जवाब मुझे सुन। आज की पहली कॉल हमें कर रहे हैं जनेंद्र कुमार सिंह जी, पटना बिहार से। गुरुजी, आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें सिविल इंजीनियरिंग या फिर अकाउंट, इन दोनों क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में प्रगति मिलने का योग है, आप इन्हें बताएं। बृहस्पति स्वाति, अकाउंटेंट का काम आप करेंगे बाय डिंट ऑफ मरकरी, प्लेसमेंट इन द 3rd हाउस। रेलवे में भी करेंगे और इसी कार्य को करते हुए जब आप नेक्स्ट प्रमोशन आपका होगा, तब आपको स्टोर्स और स्टोर्स के संचालन का काम या हेड बनाने का प्रमाण देता है, भले ही आप अकाउंट सर्विस से हो। तो जनेंद्र कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं विनोद कुमार त्रिपाठी गोरखपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1964, शाम को 4 से 6 के बीच। मेरी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं है, इसलिए कृपया कोई उपाय बताएं। विनोद त्रिपाठी जी हमें कॉल कर रहे हैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थितियां नहीं ठीक हैं, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। जब तीनों खराब हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, तो दैहिक, दैविक और भौतिक तापा, तीनों कष्ट आ गए ना। और इनका ये कैसे समन होगा? सकल विघ्न अव्यापी नहीं तेहि, कोई कष्ट नहीं होता। और राम सुकृपा बिलो कहीं जे। एक सांस में 100 राम बोलना शुरू करो, फिर देखो यही प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल में ढलती हुई जाएगी। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
और आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरु जी नमस्कार, मैं जलालुद्दीन नासिर खान बोल रहा हूँ। जन्म तिथि 13/2/1961, जन्म स्थान तिनसुकिया, आसाम। गुरु जी ने प्रकरना है कि कोई भी काम करता हूँ उसमें मुझे नुकसान हो जाता है और मैं काफी कर्ज में पड़ चुका हूँ और लोगों से काफी धोखा खा रहा हूँ। ऐसा बहुत ज्यादा मेरा लोगों पर फंसा हुआ है, कृपया इसका उपाय बताएं। जलालुद्दीन नासिर खान जी हमें कॉल कर रहे हैं आंध्र प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका कोई भी कार्य नहीं बन पाता है और साथ ही इनका कहना है कि इनके ऊपर काफी कर्ज भी हो गया है। तो ऐसे में आप इन सभी समस्याओं के लिए ज्योतिषी उपाय बताइए। खान साहब, कपड़ा देखो पहले आप, क्योंकि कुंडली आपकी आवाज से मेल नहीं खा रही। शुरुआत कहाँ से हुई? पहला आपका जो निवास था, इसके सामने मैदान था, लेफ्ट हैंड में मीनार और मस्जिद थी। इस स्थान को आपने छोड़ा, परित्याग किया, दूसरे स्थान पर आप गए। तब आप सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जब जाते थे और छत पर जाते थे तो यहाँ जाल था। यहाँ से आपकी बर्बादी प्रारंभ हुई। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, जल इत्यादि स्पष्ट देखा जाता है। बाएं हाथ पर आप लोहे का कोई कड़ा पहनते थे या अस्त्र लेकर चलते थे। अब वो बंद कर दिया आपने। बर्बादी का मूल कारण यही है। एक बार तो हम आपको स्थापित करने की स्थिति बना देते हैं, लिहाजा इसको लीक ना करें और किसी को देना। आप एक चाकू लेकर चलते थे, बिल्कुल उंगली के बराबर, जिसमें तीन अलग अलग भाग थे। इसको आपने किसी को दे रखा है, इस अस्त्र को। इसको कृपया वापस ले आओ। कर्ज, धन, आर्थिक उन्नयन के साथ साथ विदेश तत्काल जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ऐसा देखा जाता है खान साहब। तो जलालुद्दीन जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा बताई हुई सभी बातों से आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सब बहुत जल्द दूर हो जाएं। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। नमस्कार पंडित जी, मैं अजीत कुमार देवघर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 14 जनवरी 1971, सुबह 3:10 जामताड़ा में है। मुझे अपने जॉब के बारे में पूछना था। जॉब के लिए मैं उच्च न्यायालय रांची में केस किया हूँ, उसका फैसला कब तक होगा, कृपया बताएं। अजीत कुमार जी हमें कॉल कर रहे हैं देवघर झारखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी नौकरी से संबंधित इनका मुकदमा चल रहा है, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि उसका निर्णय कब तक होने का योग है, आप इन्हें बताइए। वृश्चिक कर्क श्लेषा, देखो आपको गवर्नमेंट जॉब इज अलॉटेड, यू आर ऑलरेडी सेलेक्टेड, बट ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ सैटर्न यानी न्यायालय, आप अकेले नहीं हैं इसमें 2 लोग और हैं, बल्कि 2 से ज़्यादा ही हैं। आपको मिलती है, लेकिन 13 महीने मुकदमा लड़ने के उपरांत। तो अजीत कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं वो कौन है और उनकी समस्या क्या है। नमस्कार सर, मेरा नाम विष्णु सिंह भाटी है और मेरा जन्म 21/1/1975, 9:45, जन्म स्थान जयपुर। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत ज्यादा प्रयास करता हूँ, बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, अगर उसके बाद भी परिणाम उचित मुझे नहीं मिल पाते। विस्मय सिंह जी हमें कॉल कर रहे हैं जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी मेहनत के अनुरूप इन्हें फल नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप इन्हें इस समस्या के लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। चलई न जल बिनु नाव, कभी नाव बालू में चलती। चलई न जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिया। चाहे जितना प्रयास कर लो, नाव क्या है? बुध। बालू क्या है? शनि। शनि और बुध का पंचम शनि वैसे ही भीख मंगवा देता है भाई, और वो भी कुंभ, मेष और अश्विनी केतु को मदद लो। घर के राइट हैंड साइड नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पर स्थित मंदिर
पर स्थित बट वृक्ष, पर 17 गांठ का बांस, पर 17 × 17 इंच का लाल त्रिकोण झंडा मंगलवार को तत्काल दे दो, वरन था द्वार पे ललाट विललाट द्वार द्वारी। तो विस्मय सिंह जी, गुरुजी ने आपको जो भी बातें बताई हैं, उम्मीद करती हूँ आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा और आपकी जो भी समस्या है वो बहुत जल्द दूर हो जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं अपने आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं पुष्पा शुक्ला बोल रही हूँ उत्तराखंड हल्द्वानी से। मुझे अपने बेटे के बारे में प्रश्न करना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1984, टाइम 1:10 AM, जन्म स्थान हल्द्वानी। इसकी शादी का योग कब तक है और इसकी शादी जहाँ भी होगी इसका गृहस्थ जीवन अच्छा है कि नहीं? उपाय हो ज्योतिषी तो वो मुझे बता दें कृपा कर। आज की आखिरी कॉल हमें कर रही है पुष्पा शुक्ला जी हल्द्वानी उत्तराखंड से। गुरुजी अपने बेटे के विवाह को लेकर प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके बेटे का विवाह होने का योग कब तक है और साथ ही जानना चाहती हैं कि आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आप इन्हें बताइए। मकर बृहस्पति का स्वयं के द्वारा ही चयनित लड़की के साथ विवाह का क्रमांक आपके पुत्र को पापा बाबा माँ तो आपको बहू मिलती है 11 टीचिंग, बैंकिंग, इन क्षेत्रों से ही आपको बहू का क्रमांक देखा जाता है। तो पुष्पा जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल ID यानी कि gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, इसी वादे के साथ अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।